नाम व्यक्ति को कैसे वृंदावन में ले जाता है। फिर भले ही आप गांधीधाम रहो, कच्छ रहो, गुजरात रहो, सूरत रहो, बड़ौदा रहो, अहमदाबाद रहो, कहीं भी रहो, नाम यदि आपके पास है तो धाम आपका है, धाम में ही आप हो, यही विश्वास आपको मानना है। तो चंद्रपाल राजा थे करौली में, वो इतने नाम आश्रित थे कि नाम ने उनको पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के योग्य बना दिया था। शरीर से राजा थे, रहते करौली में थे, लेकिन नित्य श्रीधाम वृंदावन में ही उनका स्थिति रहती थी, वृंदावन का ही अनुभव करते थे। अब चंद्रपाल राजा की बात तो चलो पहली बार आपने सुना इनका नाम, आपने नाम सुना होगा रैदास, नाम सुना है। श्री रैदास जी की स्थिति ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी को एक दिन स्नान करते हुए नदी में ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनकी सेवा करने लगे, अपनी कुटिया में रैदास जी को ले आए। रैदास जी कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए रैदास जी का निकलना बहुत कम हो गया। क्यों? ठाकुर जी के अनुकूल भोग की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, ये सब नहीं हो पाती थी। तो श्री रैदास जी एक ही जगह पे अपनी कुटिया में ही रहते थे, लेकिन उनका बड़ा मन होता था कि हम कहीं जाएं, कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने एक युक्ति अपनाई और उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोनों को नाम दे दिए। कुटिया का वो कोना बद्रीनाथ, कुटिया का ये कोना श्री वृंदावन, कुटिया का वो कोना जगन्नाथपुरी, ये कोना द्वारिका धाम, ऐसे करके कुटिया में बहुत सारे नाम और नामों की नेम प्लेट लगा दी जगह जगह। रैदास जी क्या करते, बीच में बोले रैदास की कुटिया, वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्रृंगार आदि करके, ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो अब कहाँ चलोगे घूमने, चलो अयोध्या जी चलते हैं। सारा सामान वामान सब लगाते, भोजन की सामग्री रखते, ठाकुर जी का बैग लगाते, अपना बैग लगाते, सब लगा के ठाकुर जी को गोद में उठाते। कुटिया में ही एक स्थान का नाम अयोध्या था, वहां ले जाके ठाकुर जी को विराजमान, जय हो श्री अयोध्या धाम की जय, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, कैसी सुंदर हवा बह रही है, राम राम करते लोग घूम रहे हैं। और पूरे दिन इसी स्थिति में रहते थे कि मैं श्री अवध में हूँ, श्री कनक बिहारी जी सामने बैठे हैं, श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सरयू जी बह रही है, ऐसे भाव में रहते। दूसरे दिन कहते, लाल जी बड़ा अच्छा अयोध्या का भ्रमण रहा, अब इच्छा हो रही है थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करने चलें। तो उस दिन श्रृंगार करके सब सामान फिर उठाते, एक कोने का नाम बद्रीनाथ, वहां पहुंच जाते। जय हो बद्रीनाथ, कैसी सुंदर हवा चल रही है, देखो कितना सुंदर हिमालय, गंगा जी बह रही हैं, जय हो नाथ, बड़ी कृपा आपकी जो मुझे इतना घुमा रहे हो। अब ये तो थी कुटिया के अंदर की स्थिति करते करते ये हो गया कि श्री रैदास जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते थे ठाकुर जी को लेकर के, तो भले ही जेठ का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, वो अपने ठाकुर जी को शॉल पहनाते, कंबल पहनाते अंदर कुटिया में। अरे बद्रीनाथ में है ठाकुर जी, हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, ठाकुर जी आप शॉल पहन लो। अंगीठी रख देते सामने, अग्नि प्रज्वलित करते, ठाकुर जी को तपाते, और बाहर जुलाई का महीना। स्थिति ये हुई कि महाराज एक बार श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जेठ के महीना में उनके गांव में बर्फ गिरने लग गई। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया, यदि सर्दी के महीने में लू चलने लग जाती तो समझ जाते जरूर आज रैदास अपने ठाकुर जी को दक्षिण ले गया होगा, इसलिए गर्म हवा चल रही है। और कभी गर्मी के महीना में बर्फ गिर जाती, बोले अरे आज रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंचे होंगे जरूर। ये स्थिति, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि हमारा तन का उपस्थित होना सांसारिक विषय है, हम तन से कहीं उपस्थित हो, लेकिन मन का उपस्थित होना कहीं पर, ये भक्ति का विषय है, ये भाव का विषय है। और वृंदावन तन की प्रेजेंस मांगता ही नहीं है, वहां तो मन का ही प्रेजेंट होना जरूरी है।